हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन गणित कक्षा 10वीं की कार्यपत्रक, जिसका टॉपिक है बहुपद। यानी आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे अपनी इस वर्कशीट में। नया चैप्टर है हमारा और डेट है इस वर्कशीट की 12 जुलाई 2023। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो बेटे पहले बहुपद की परिभाषा जानेंगे कि भाई बहुपद होता क्या है। बहुपद एक बीज गणितीय व्यंजक है, यानी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो चर, वेरिएबल, अचर, कांस्टेंट और घातांक को यानी एक्सपोनेंट्स जो है कोफिशिएंट्स उनको जोड़, घटा और गुणांक जैसी गणितीय संक्रियाओं द्वारा जोड़ने पर बनता है। हालांकि विभाजन संक्रिया को केवल चर के साथ लगाया जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन, जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो सब जो है मिलकर एक व्यंजक बनाते हैं, लेकिन जो डिवीजन है वो सिर्फ कांस्टेंट नंबर के साथ ही आता है। एक व्यंजक बहुपद कहलाता है जब उसके सभी घातांक पूर्ण संख्या के हो, यानी कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी व्यंजक जो है वो बहुपद तभी होगा जब उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी पावर्स जो हैं वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 3x² - 5y + 7, जिसमें x स्क्वायर के ऊपर जो लगा हुआ है x स्क्वायर, स्क्वायर को हिंदी में हम बोलेंगे घातांक है ये, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये 3 और 5 ये गुणांक है जिसे हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। संक्रिया का मतलब है यानी माइनस और प्लस जो भी है उसको संक्रिया कहेंगे, और चर उसे कहेंगे जो खाली नंबर होगा जिसके साथ x, y या z कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। अब यहाँ पर बेटे बहुपद के उदाहरण दिए हुए हैं, तो बहुपद देख लेते हैं हम बहुपद कौन से हैं, उसके उदाहरण हमें दिए हुए हैं। पहला है x² + 3x - 2। तो इधर देखिए, इधर भी x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, यानी x की पावर एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। अब बहुपद नहीं है में देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो देखिए x की पावर -2 दे रखा है ना, होल नंबर नहीं होता ना -2, पूर्ण संख्या नहीं होता ना, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ये गैर बहुपद के उदाहरण है। अब इसमें देखिए x की पावर 2 है, y की पावर 4 है, z की पावर 3 है, तो ये सारे एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। लेकिन यहाँ पर x देखिए z की पावर 2 और 3 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है 3/z है, इसका मतलब जो z की पावर है वो माइनस में आ जाएगी, और जब z की पावर माइनस में आ जाएगी तो ये बहुपद नहीं होगा, इसलिए ये गैर बहुपद के उदाहरण है। फिर नेक्स्ट वाला देखिए x की पावर क्यूब और x, और यहाँ पे तो विदाउट x लिखा हुआ है ये, तो ये हो गया आपका बहुपद, क्योंकि पावर जो है वो पूर्ण संख्या की है। लेकिन यहाँ पर x की पावर √x है, तो जब हम रूट हटा करके x की पावर करेंगे ना तो वो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 आ गया तो वो बहुपद नहीं है, इसलिए ये गैर बहुपद के उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है z की पावर 5 z³ - z², तो ये बहुपद है, क्योंकि पावर्स अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये जो पावर्स है वो पूर्ण संख्या में घातांक है। यहाँ पर देखिए घातांक क्या है, y की जो पावर है वो 5/2 यानी 5/2 है, तो अपॉन में है, इसलिए ये गैर बहुपद है, इसलिए ये जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब आते हैं बेटे डिग्री पे, ठीक है। डिग्री को हम हिंदी में डिग्री ही कह रहे हैं। डिग्री एक बहुपद में चर की उच्चतम घात को डिग्री कहते हैं, यानी कोई भी आपके पास, सपोज यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है z5 z3 - z² + 7, सबसे बड़ी पावर कौन सी है 5, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो ऐसे ही आपका, जैसे अब आपको ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में हम देख लेते हैं। टेबल में बेटे बहुपद दिया हुआ है, फिर घात, फिर डिग्री और फिर बहुपद के प्रकार। जिसकी डिग्री 3 होती है बेटे, हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, उसको त्रिघात कहते हैं। जिसकी 2 डिग्री होती है उसको द्विघात कहते हैं। जिसकी 1 डिग्री होती है रैखिक कहते हैं, और जिसकी डिग्री 0 होती है यानी नहीं होती उसको हम चर कहते हैं, ठीक है। तो बहुपद देख लीजिए, यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री क्या है, x की पावर 3 है, तो घात भी 3 हो गई और डिग्री भी 3 हो गई, और जो बहुपद का प्रकार आया वो आ गया त्रिघात, क्योंकि 3 घात है तो तीसरी घात सबसे बड़ी है, तो त्रिघात। नेक्स्ट है 2x² + 5x + 3, तो x² यानी 2 घात हो गई और डिग्री भी 2 हो गई, और जो बहुपद का प्रकार आया वो आ गया द्विघात, द्वि मतलब 2।
7x+1 यानी घात 1 है, यहाँ पे घात 1 लिखी, डिग्री 1 लिखी, और जो प्रकार है वो क्या आ गया, रैखिक। यानी घात 1 है तो प्रकार कितना आ गया, रैखिक आ गया। नेक्स्ट देखो 5x, 5 है खाली, तो x की पावर कितना आ गया, 0, तो यहाँ पे घात 0, डिग्री 0, और चर कितना आ जाएगा यहाँ पे, बहुपद के प्रकार क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। अब आगे आते हैं, द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप है बेटे वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये एक जनरल फॉर्म है हमारी द्विघात की, जिसमें जो x के साथ होता है उसको हम a कहते हैं, और जो ये देखिए यहाँ पे a, जो x² के साथ होता है और जो x के साथ होता है उसको b कहते हैं, और जो विदाउट x होता है यानी कांस्टेंट होता है, चर होता है, उसको हम c कहते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 2x² माइनस 3x प्लस 6, तो 2 जो है वो आपका a हो जाएगा, b हो जाएगा आपका -3, और 6 जो है वो आपका हो जाएगा c हो जाएगा। इसमें एक नोट दिया हुआ है, वो ये है a, b और c के मान लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह भी सम्मिलित किए जाते हैं, यानी -3 है यहाँ पे, तो ये b की वैल्यू जो है वो -3 ही आई है। अब प्रश्न आता है जो हमें क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इस वर्कशीट में करने के लिए, बहुपद 5x² प्लस 3x माइनस 6 के a, b और c के मान ज्ञात करो। तो हम एक बार तरीके से इसको बहुपद को लिखते हैं, 5x² प्लस 3x माइनस 6, तो 5 जो है बेटे वो हो जाएगा आपका a, 3 जो है वो हो जाएगा आपका b, और -6 जो है वो हो जाएगा आपका c। तो a, b और c हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट, हमने इसका मान यहाँ पर आपको बता दिया। सो आप इसको क्वेश्चन ऑफ द डे और ये वाली वर्कशीट दोनों अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।